गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रियल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर रेशनल नंबर एंड ए प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू सी प्लस रूट अंडर डी शो दैट आइदर, फर्स्ट कंडीशन हमें प्रूव करनी है a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। मीन्स अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमें शो करनी है a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी, और सेकेंड कंडीशन है v एंड d आर स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। तो ये हमें इस क्वेश्चन में शो करनी है और ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे a b c और डी जो भी हमारे पास टर्म्स है वो सभी रेशनल नंबर्स के हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू सी प्लस रूट अंडर डी ये दे रखी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन अब हमें फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें ये सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो केस अराइज हो सकती है। मीन्स ए बी सी डी ये सभी हमारे पास रेशनल नंबर है। तो अगर a इक्वल टू सी हमें प्रूव करनी है तो हम यहाँ पे केस a और c के लिए दो केस यहाँ पे ले सकते हैं। एक a इक्वल टू सी फर्स्ट केस लेंगे और एक हम a इक्वल टू नॉट सी, ये दो केस लेकर चलेंगे और यहाँ पे इसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन a इक्वल टू सी, अगर a इक्वल टू सी यहाँ पे मान लिए और a और c हमारे पास रेशनल नंबर है, तो जहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पे a है वहाँ पे हम c से रिप्लेस कर देंगे, या फिर जहाँ पे c है वहाँ पे a से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब a इक्वल टू सी जब इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं देन c प्लस रूट अंडर v इक्वल टू सी प्लस रूट अंडर डी। तो ये c और ये c इक्वल टू के इस तरफ, मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, इम्प्लाइज रूट अंडर v इक्वल टू रूट अंडर डी ये हमारे पास आ गई। इसमें अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देन जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये v इक्वल टू डी। तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये प्रूफ हुई। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन a इक्वल टू सी, जब ये केस लेकर चले तो हमारे पास ये भी प्रूफ हो गई b इक्वल टू डी। अब यहाँ पे a इक्वल टू नॉट c लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आएगी। तो यहाँ पे अगर केस सेकेंड की बात करें तो व्हेन a इक्वल टू नॉट c ये कंडीशन लेकर चलेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे मान लेते हैं, लेट सपोज a इक्वल टू c प्लस के। मीन्स यहाँ पे a इक्वल टू नॉट c है तो यहाँ पे c प्लस के एक a इक्वल टू ये मानकर चल रहे हैं, जहाँ पे k हमारे पास एनी रेशनल नंबर, मीन्स k इज अ एनी रेशनल नंबर्स। ठीक है, मीन्स के हमारे पास एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए रेशनल नंबर लिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास a c b d ये सभी रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे जब इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट जहाँ पे a है वहाँ पे c प्लस के यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे c प्लस के प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू सी प्लस रूट अंडर डी ये आ जाएगी। अब यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगी तो k प्लस रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर डी ये आ गई। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, जब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
वी गेट। देन ये k प्लस रूट अंडर v का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और रूट अंडर d का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे k प्लस b का होल स्क्वायर रूट अंडर b का होल स्क्वायर, जब इसे a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसे ब्रेक करेंगे तो k स्क्वायर प्लस b प्लस 2k रूट अंडर b इक्वल टू d ये आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास k b ये सभी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो 2k इंटू रूट अंडर v इक्वल टू इसे लिख सकते हैं d, और ये सभी इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो माइनस k स्क्वायर माइनस b, एंड यहाँ पे जब रूट अंडर b इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर b इक्वल टू d माइनस k स्क्वायर माइनस डी वाई टू के, ये आ गए। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है d k, ठीक है, यहाँ पे b है, ये b और ये k, ये सभी हमारे पास रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं सिंस d k b आर रेशनल नंबर्स, राइट, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये सभी के जगह पे यहाँ पे इम्प्लाइज रूट अंडर b इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे रूट अंडर b इक्वल टू रेशनल नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास जो शो करनी थी, यहाँ पे सेकेंड केस में b एंड d आर स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तो जब इसकी स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे यहाँ पे, तो ये रूट अंडर b का स्क्वायर मीन्स b इक्वल टू ये हमारे पास रेशनल नंबर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से यहाँ पे मीन्स ये हमारे पास b इक्वल टू एक रेशनल नंबर का स्क्वायर आ गया, मीन्स ये सभी टर्म्स हमारे पास रेशनल नंबर है, तो हम इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं, मीन्स ये रेशनल नंबर हो गई तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन ये इसकी होल स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड से k प्लस रूट अंडर v इक्वल टू रूट अंडर d ये हमारे पास है, तो k भी हमारे पास रेशनल नंबर है, b भी रेशनल नंबर है और ये d भी रेशनल नंबर है, तो इम्प्लाइज इसकी जगह पे इस तरह से भी लिख सकते हैं रेशनल, मीन्स हमें जो शो करनी है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीन्स ये रेशनल नंबर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस और यहाँ पे रेशनल नंबर इक्वल टू रूट अंडर d, तो इम्प्लाइज दो सम हमारे पास रेशनल नंबर है, तो ये ऐड होकर भी हमारे पास ये रेशनल नंबर हो जाएगी, रेशनल नंबर इक्वल टू रूट अंडर d। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर आ जाएगी, रेशनल नंबर का होल स्क्वायर इक्वल टू d, ठीक है। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं d इक्वल टू रेशनल नंबर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हमें यही शो करनी थी कि d और b हमारे पास b एंड d आर स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तो ये इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर आर बोथ आर रेशनल नंबर, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव्ड हुई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a, b, c आर रेशनल नंबर एंड इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a, b, c आर रेशनल नंबर्स
एंड इफ a इंटू रूट 2 प्लस b इंटू रूट 3 प्लस c इंटू रूट 5 इक्वल टू 0, शो दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है, मीन्स हमें शो करनी है कि a बराबर b बराबर c इक्वल टू 0 हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दे रखी है, गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे गिवन हम लिख लेते हैं a रूट 2 प्लस b रूट 3 प्लस c रूट 5 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास a b c आर रेशनल नंबर, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें ये कंडीशन को शो करनी है। तो a रूट 2 प्लस b रूट 3 इक्वल टू माइनस सी रूट 5, इसे इस तरफ लिया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाइंग, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ रूट टू से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी a इंटू रूट टू प्लस b इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 इक्वल टू माइनस c इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मीन्स हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, और यहाँ पे रूट टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं b रूट अंडर 6 इक्वल टू माइनस c रूट अंडर 10, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड कर लेंगे, मीन्स ये रूट 10 हमारे पास रेशनल नंबर है और c और b और a ये हमारे पास रेशनल नंबर है और रूट 10 हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई या बोथ साइड हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, माइनस सी प्लस b अंडर रूट 6y माइनस सी इक्वल टू माइनस सी इंटू रूट अंडर 10 माइनस सी। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारे पास कैंसिल हो गई, मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगी माइनस 2a वाई सी माइनस बी इंटू रूट अंडर 6y सी इक्वल टू रूट अंडर 10, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस 2a बाई सी ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गए और इसे इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे RHS में, तो ये प्लस b रूट अंडर 6y सी ये आ गई। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है और ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, मीन्स ये दोनों टर्म्स हमारे पास इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मीन्स c इक्वल टू नॉट 0 के लिए। ठीक है, इस कंडीशन के लिए, मीन्स सिंस a b c आर रेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज इम्पॉसिबल या फिर विच इज नॉट पॉसिबल व्हेन c इक्वल टू नॉट 0 पे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल कब होगी, जब c इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स इट इज़ पॉसिबल, मीन्स हम ये केस लेकर चलेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल c इक्वल टू 0, राइट। तो जब ये कंडीशन हम लेकर चलेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में ये कंडीशन हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यहाँ पे a इंटू रूट 2 प्लस b इंटू रूट 3 इक्वल टू 0 ये हमारे पास हो जाएगी। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, मीन्स c इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो c इंटू रूट 5 जो इक्वेशन फर्स्ट में थी वो टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगी और ये इसे इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब इन दोनों को हमें सेटिस्फाई करानी है, तो a रूट 2 इक्वल टू माइनस b रूट 3 इसे इस तरह से इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी a इंटू 2 इंटू रूट 2
√2 इंटू √2 इक्वल टू -b इंटू √3 इंटू √2, ये आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगी, मीन्स इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू a इक्वल टू -b इंटू √6, राइट। अब यहाँ पे ये 2a हमारे पास एक रेशनल नंबर है और ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं दैट इज़ ये हमारे पास रेशनल नंबर्स है, और इक्वल टू नॉट मीन्स ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, मीन्स ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो इसे रेशनल नंबर लाने के लिए हमें क्या करनी होगी कंडीशन, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए बी आर रेशनल नंबर्स, देन मीन्स ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी, तो विच इज इम्पॉसिबल when v इक्वल टू नॉट 0 पे। तो देन ये हमारे पास पॉसिबल कब होगी, इट इज़ पॉसिबल इफ़ b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 0 जब ये कंडीशन लेंगे तो ये हमारे पास पॉसिबल हो सकती है। तो देन इसे इक्वेशन, जो हम इक्वेशन यहाँ पे सेकंड माने हैं, इक्वेशन सेकेंड, तो इसमें अब ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मीन्स b इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ b पुटिंग इन सेकेंड केस में, सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a इंटू √2 प्लस 0 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे a इंटू √2 इक्वल टू 0, ये आ गई, ये हमारे पास ये 0 आ गई, मीन्स यहाँ पे जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल टू 0, मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन थी उसमें हमें यही शो करनी थी कि a इक्वल टू 0 ये केस, एंड b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0, ये तीनों हमारे पास सेटिस्फाई करनी चाहिए, मीन्स ये हमें शो करनी थी। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। देन ये जब हमारे पास सेटिस्फाई करेगी तो a b c आर रेशनल नंबर, ये हमारे पास हो जाएगी। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव्ड हुई। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।